डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर। जैसे सब लोग को पता है कि हमारा एसएससी जेई का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और हम लोग पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली एसएससी जेई में प्रोग्राम चला रहे हैं। इस बार तो हम लोगों ने शॉर्ट टर्म टाइप का एक कोर्स भी लाया था जो कि काफ़ी एफोर्डेबल रेट पे सबके लिए अवेलेबल था और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अब ऑफ लेट हम लोगों को एक क्वेरी ये आया है, रिक्वेस्ट ये आ रहा है कि कुछ रिवीजन टाइप से सीरीज चला दें लास्ट में, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली आते हैं वो बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज हो गया। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यूट्यूब पे अभी एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का जो रिपीटेटिव नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसको रिवाइज करेंगे। बाकी जो क्या डिटेल होगा उसको थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। सो सर, हेलो एवरीवन, थैंक यू सर। बेसिकली जैसा सर ने बताया कि हर एक टाइम पे बच्चों को एक अलग टाइप का कोर्स चाहिए होता है। जैसे एकदम शुरू में हमारे पास कोई आ जाए बोले कि कैसे तैयारी करना चाहिए, 8 महीना 9 महीना बचा हुआ है, तो हम बोलते हैं भाई पूरा पढ़ो सिलेबस। फिर जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जाता है थोड़ा थोड़ा चीज़ों को हम कर्व करना स्टार्ट करते हैं। और लास्ट मोमेंट पे जैसे ये शॉर्ट टर्म कोर्स हमने स्टार्ट किया था, उसमें भी हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आ सकते हैं, जो रिपीटेड है, उन सबको एक्यूमुलेट करके एक क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम टाइप का चलाया था। हालांकि उसमें हमने थोड़े समझो कि जो थ्योरी वाले पोर्शन है उसको भी हमने रिवाइज करवाया था। अब क्या है, बिल्कुल कम समय है, एकदम लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो ऐसे समय में खास तौर से उस तरह के बच्चे जो बहुत अच्छा कहीं तैयारी ना कर पाए या मिस कर गए हों, या थोड़ा बहुत उनका कहीं कमी रह गया हो और थोड़ा सा फील कर रहे हो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उनके अंदर आ रहा हो, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल में कि आप जानते हैं हाइड्रोलॉजी से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो अब ऐसे लास्ट मोमेंट पे इन चीज़ों को थोड़ा आप साइड कर सकते हैं। या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जैसे मान लेते हैं सॉइल मैकेनिक्स में आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप पर्टिकुलर उस चैप्टर को भी साइड कर सकते हैं। तो अभी लास्ट मोमेंट पे आप इतना ज़्यादा शायद करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। उसमें हम ये इंश्योर कर लेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है, उन क्वेश्चंस को हम आपको करा दें कि एटलीस्ट, हालांकि ये बहुत मिनिमम होगा लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना करके जाएंगे तो आपको एक जरा कॉन्फिडेंस फील होगा, इजंट इट सर? यस, बेसिकली ये वो क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। तो अगर तुम अपने स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो और पूरा कवरेज नहीं किया है तो इन पे ही फोकस करोगे तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, राइट? और जरूरी नहीं है कि जो कमजोर हैं वो उनके लिए ही है, ये सबके लिए है। दिस विल जस्ट गिव यू ये ब्रश ऑफ इफेक्ट कि सारा आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होएगा और वो क्वेश्चन में से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। ऐसा तो कहना मुश्किल है कि यही क्वेश्चन ही आएंगे, बिल्कुल। बट यस, प्रोबेबिलिटी विल बी हायर कीपिंग इन माइंड दैट एसएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हम लोग मोस्टली जितने भी रिपीट क्वेश्चंस है पर्टिकुलर टाइप के उसको कवर करेंगे। जी सर। जी। सो दिस इज द प्रोग्राम। हालांकि ये रिवीजन है, बट रिवीजन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, सो मेक श्योर इट। नेक्स्ट जो हमारा मेन इसमें पॉइंट है वो ये है कि ये लेक्चर ऑफ कोर्स हमारा लाइव होगा। लाइव होने से फायदा क्या होगा कि आप इसमें से डाउट हमारे साथ डायरेक्टली, जो लाइव जो डाउट्स होंगे वो हमसे पूछ भी सकते हैं, आपको उसमें भी हेल्प मिलेगा। और जो पीडीएफ वाला पोर्शन है, क्लास खत्म होने के बाद एज यूजुअल आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं उसी के एस्पेक्ट में। उस टेलीग्राम में जो आपके डाउट होंगे, आपके क्लासेस होने के बाद में वो डाउट आप पोस्ट करेंगे, फिर उसको हम टेक केयर करेंगे। इसमें सर मास्टर लर्नर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये लाइव होगा। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, आगे हम लोग का टाइमिंग होगा और सब्जेक्ट का जो शेड्यूल है वो भी मिल जाएगा। तो मोस्टली वही शेड्यूल हमारा फॉलो होगा। तो आप लाइव लेक्चर अटेंड करोगे, उस टाइम पे जो भी डाउट्स होगा वो डिस्कस होगा। अगर बाद में कुछ डाउट रह जाता है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बन जाएगा, उसमें आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये समझ के चलो कि हर सब्जेक्ट से करीब करीब हम 50 से 60 क्वेश्चन तक डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्योंकि टाइम पीरियड जो है बड़ा कम है, आप समझिए कि करीब 11 दिन ही हमारे पास ऐसा अवेलेबल है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट। अब उस 11 दिन में जितना हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके हम उस पर ही फोकस करेंगे। और सर एक बात और इंश्योर करेंगे कि वी आर नॉट गोइंग टू पुट बर्डन ऑन यू। हाँ, मतलब बिल्कुल। ये वैसे स्टूडेंट्स अगर सोचें कि हम बर्डन करें, हम 5-5 6-6 घंटा क्लास करें, उसमें एक प्रॉब्लम है कि बहुत लंबा अगर अभी हम क्लास करेंगे तो आप अपना जो पढ़ाई आपने किया हुआ है आपको रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अपना भी रिवाइज कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है, आइदर आपने 60% पढ़ा हो, 70% पढ़ा हो, आप उसको रिवाइज कीजिए। एट द सेम टाइम आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो आपका एड ऑन जरूर हो जाएगा। राइट सर। तो जैसे बच्चों ये सब्जेक्ट का हमारा शेड्यूल है, ये 27 से स्टार्ट हो रहा है और मोस्टली हम इसी शेड्यूल को ही फॉलो करेंगे। तो विल बी स्टार्टिंग विद सब सर्विंग, फिर हमारा रीजनिंग आ जाएगा, फिर सॉइल है, फिर आरसीसी है, इस तरह से चलेगा ये। और यहाँ हम लोग को कंप्लीट शेड्यूल अवेलेबल है। तो जैसे हम लोग पहले भी यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि हमारा ऑफलाइन सेंटर पटना खुल चुका है और हमने ये सेंटर रिसेंटली विजिट भी किया था।
काफ़ी बच्चे वहाँ पे आए थे और बड़ा अच्छा रहा माहौल रहा वहाँ पे। तो सर आप भी थोड़ा-सा अपना पटना का एक्सपीरियंस शेयर करिए। बिल्कुल सर, वहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे एक्चुअली और उनकी क्वेरीज भी थी और बहुत खुश भी थे वो कि मास्टर लर्नर की तरफ से ये जो उनका प्रोग्राम है वहाँ अब ऑफलाइन हो सकता है। वो डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं फैकल्टीज के साथ। ये इंटरेक्शन सामने वाला जो होता है बच्चों को कई बार बहुत आसान, बहुत अच्छा लगता है। तो अब दे आर वेरी इंटरेस्टेड कि आने वाले समय में हमारा एक वहाँ पर कोर्स जो है, चाहे एसएससी जेई का कोर्स हो या फिर हमारा स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं जेईई के, उनके कोर्सेज को हम वहाँ रन कराएंगे। और इसमें हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है पटना वाले ऑफलाइन सेंटर में 12 अक्टूबर से। खास तौर से जो बच्चे आपके उस बिहार रीजन के हैं, झारखंड रीजन के हैं, बंगाल के रीजन के हैं या फिर यूपी के उस रीजन के हैं, उन सब के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। आप जरूर विजिट कीजिए वहां पर और 12 अक्टूबर से जो हमारा कोर्स है एसएससी जेई का, उसको आप जाके वहां पर जो भी क्वेरी है आप ले सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। चलिए फिर मिलते हैं यूट्यूब पे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो। फिर हम लोग मिलते हैं 27 से। थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू। यू।